जय गुरुदेव। बाहरी आँखों कानों से आदि गुप्त नामों को देखा सुना नहीं जा सकता है। अंदर की तीसरी दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका वक़्त के गुरु बताते हैं। जिसके अंदर गुरु भक्ति आ जाती है उसको शब्द जल्दी पकड़ में आता है। 5 नाम का नामदान देने के एकमात्र अधिकारी इस समय के पूरे समर्थ संत वक़्त गुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि समर्थ गुरु कौन होते हैं, जो शब्द भेदी होते हैं। 7वां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जहाँ का जीव होता है उसको वहाँ पहुँचाने का रास्ता बताते हैं, उसे चलाते हैं और मंजिल तक पहुँचा भी देते हैं। उनको क्या कहते हैं? कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ ना पाई। एक दे एक शरीर के गुरु होते और एक शब्द भेदी गुरु होते हैं, जो 5 नाम बताते सुमिरन कराते हैं, वो कंज गुरु होते हैं। तो कंज गुरु ने प्रभु को पाने की अपने घर अपने वतन मालिक के पास जाने की राह बताई, तो वह गुरु समर्थ गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरु को याद करना, उनकी बातों को मानना, उनके बताए रास्ते पर चलना ही गुरु भक्ति होती है। तो जिसके अंदर गुरु भक्ति आ जाती है उसको शब्द जल्दी पकड़ में आता है, क्योंकि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते। सो प्राणी तू मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। खींचे सूरत गुरु बलवान, गुरु ही सूरत को खींचते हैं, वो मदद करते हैं तो उनकी भक्ति करनी पड़ती है। तो प्रेमियों, भक्ति के लिए गुरु महाराज बता कर गए और जितने भी संत महात्मा पूरे फकीर आए, चाहे दरिया साहब हो या भीखा साहब, शिव दयाल जी महाराज, नानक साहब, घुरे लाल जी महाराज हों और चाहे गुरु महाराज हो, सब लोगों ने यही कहा। शब्द जल्दी पकड़ने का सिद्धांत बिना गुरु भक्ति के शब्द में पचना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीव तो इस समय पर बिल्कुल अपंग है, उठ बैठ चल नहीं सकता। यह तो इंद्रियों के भोग में मस्त है, चित्त में यही भोग ही भोग है। वासना मन में बसी, मुझसे सत्संग भजन ध्यान कियो ना जाए। तो जब भोग वासना बसी हुई है तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, इसलिए भोग की तरफ से हटना पड़ता है, जो इस समय बड़ा मुश्किल है। बगैर गुरु की दया से उधर से कोई हट नहीं सकता है, इसलिए गुरु की दया बराबर लेते रहना चाहिए। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। बराबर अगर सत्संग सुना जाए
गुरु चले भी जाते हैं, लेकिन गुरु की बातों को लोग बताते रहते। बात तो वही है, चीज़ यही है, एक ही चीज़ है। कोई भी बतावे समझावे, जितने भी संत महात्मा आए, सब उन्हीं चीज़ों को समझाए बताए। यह चीज़ जो सत्य है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। यह जो 5 नाम हैं ये आदि नाम हैं। जो प्रेमियों हमको आपको मिला, जो नए लोग आज आए हो, उन्हें आज दिया बताया जाएगा। इसको कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता है। शुरुआत का यह नाम है, इसी नाम से उद्धार कल्याण होता। नरकों 84 में जाने से बचते हैं, इस भव सागर रूपी कूप में पड़े रह जाने से बचते हैं, समुद्र में डूबने से बचते हैं। तो यह 5 नाम हैं, कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुपत जप बिरला समझे कोय। बाहरी आँखों कानों से आदि गुप्त नामों को देखा सुना नहीं जा सकता है। यह गुप्त है जो केवल वक्त के संत ही बताते हैं। इन बाहरी आँखों से नामियों को देखा नहीं जा सकता है, और न ही बाहरी कानों से इनके शब्द को सुना जा सकता है। जब तक अंदर का आँख और कान नहीं खुलेगा, तब तक इनके दर्शन और उनकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी। अब आप जो पहली बार आए हो, कहोगे अंदर कौन सी आँख कान है। बाहर के आँखों के बारे में तो आपको जानकारी है, क्योंकि इन बाहरी आँखों से दूसरे व्यक्ति के आँख चेहरे को देखते हो। आप अपनी आँख को तो नहीं देख सकते हो, लेकिन दूसरों को देखते हो। और कोई बताता है कि ये आँख है। माँ कहती है कि बेटा पानी लेकर के आँख धो लो, यह जो कीच निकल रही है यह साफ हो जाएगी। मुँह में पानी लेकर के कुल्ला कर लो। जो गंदगी रात को सोते समय अंदर से निकली है, जो दांतों के ऊपर जमा हो गई है, उसको तुम धो लो, साफ कर लो। नहीं तो जब खाओगे तो वही गंदगी अंदर पेट में चली जाएगी, जहर फैल जाएगा और फिर बीमारी आ जाएगी। तो ये बाहरी आँख ही मालूम पड़ती है कि यही आँख है, लेकिन इसकी देखने की सीमा है। थोड़ी दूर के आगे नहीं देख सकते हो, लेकिन वो जो अंदर जीवात्मा में एक आँख है, उसकी सीमा बहुत दूर तक है। इसलिए उसको दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि फकीरों ने रूहानी आँख कहा, स्पिरिचुअल मास्टर ने थर्ड आई कहा। तो उसके ऊपरी लोगों की चीज़ें वो प्रभु दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अंदर में एक कान है, तो उससे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जय गुरुदेव।